नमस्कार लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग यानी कि जून मंथली प्रेडिक्शंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपकी नॉर्मल ब्लेसिंग्स देखेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स। उसके बाद हम आपकी जनरल प्रेडिक्शन करेंगे, फिर लव लाइफ की करेंगे और लास्ट में लव की एक गाइडेंस भी होगी। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए लिब्रा, देन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आई डी। मेरा ईमेल आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसमें आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी रीडिंग होगी एंड टैरो की अलग चार्जेस हैं। तो जो भी है आप मुझे मेल करिए एंड ऑल द डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आई डोंट हैव पे पैल, सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बैंक ट्रांसफ़र अगर होती है तो दैट्स गुड, बट अदरवाइज अगर आपके पास गूगल पे है, पेटीएम है, इट कैन वर्क, बट पे पैल आई डोंट यूज़। तो दोज हु आर स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया उनके लिए थोड़ी इश्यूज हो सकती है इफ़ दे आर लाइक आउट ऑफ रीच। लाइक अगर बैंक ट्रांसफ़र भी मुश्किल है क्योंकि ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे यू नो देर आर मेनी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल्सो देर आर मेनी पीपल फ्रॉम अदर you know countries. So उस चीज़ में आई एम नॉट श्योर कि whether things are going to be the same, so we'll check it out what is going to, and I'm trying my level best कि मैं एक PayPal का I'll be very soon with the PayPal thing, so you all can take my reading on that. तो चलिए देखते हैं कि लिब्रा यानी कि तुला राशि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है जून के महीने में आप लोगों के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ज़रूर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। चलिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है लिब्रा के लिए, तुला राशि वालों के लिए जून के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही है। स्पिरिचुअल एडवेंचर, वाओ, स्पिरिचुअल एडवेंचर का कार्ड कहता है ट्रैवल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंस्पिरेशन। सो इस महीने में आप कुछ ट्रैवल करने वाले हो लिब्रा, और ट्रैवल जो होगी आपकी स्पिरिचुअली होगी। यानी कि ये जो ट्रैवल होगी इसमें आप देख सकते हो आर्कएंजल माइकल भी है हु इज़ लाइक रियली सपोर्टिंग यू। तो यहाँ पे जब आप स्पिरिचुअल ट्रैवल की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस इस बात का होगा कि आप इतना जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं तो हाउ टू डील विद देम, उसके जो एक जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपने डीलिंग करी है उससे एक रिलैक्सेशन होगा एंड ऑल्सो आपको गाइडेंस भी कहीं ना कहीं जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए, जहाँ पे आप अपने आप को रोकते थे कि नो 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 आई कैन नॉट डू दिस दैट। तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होंगी। ओके, तो यस, इसलिए आपका ट्रैवल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंस्पिरेशन, यानी कि ये महीना आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, इंस्पायर्ड रहोगे। तो लेट्स सी कि आपका टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जनरल क्या प्रेडिक्शन हो रही है, पूरे महीने में क्या होने वाला है। किंग ऑफ कप्स, ओके, Three of Swords and Three of Wands, Two of Wands, sorry. There's another card, Six of Wands. Bottom of the deck में Nine of Cups है। ओके, सो लिब्रा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में तो मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स दैट आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको डेलिबरेटली ट्रिगर कर रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू गेट ट्रिगर्ड। सो आप इस चीज़ से जो है बहुत ही कंपैशनेट भी हो रहे हो और एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिक भी हो रहे हो। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हो कि एक कंट्रोल आ रहा है आपके अंदर कि ज़्यादा सोचूंगा इन लोगों के बारे में तो डेफिनेटली अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और ये मुझे ऐसे ही घुमाते रहेंगे। तो इस चीज़ से आप अवेयर हो रहे हो, यू आर गेटिंग अवेयरनेस फ्रॉम दिस एंड आप अपनी चीज़ों को टॉलरेट कर रहे हो, एक तरह से एम्पैथेटिक भी हो रहे हो, दूसरों की प्रॉब्लम्स भी अपने ऊपर ले रहे हो। कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि दूसरों की प्रॉब्लम्स भी सुन रहे हो एंड वो हो सकता है आपके ऊपर भी आए। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दीज एनर्जीज। ओके,
सो यस, किंग ऑफ कप्स एक बैलेंस की इमोशंस बताता है, जहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हो। तो ना तो आप बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल हो किसी के प्रति, ना तो आप कम हो। तो इस तरह की एनर्जी भी देख पा रही हूँ। नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ही, यानी कि मिडिल ऑफ द मंथ में आपका 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे एक सफरिंग है, एक ग्रीफ है। तो यहाँ से इमोशंस से रिलेटेड कुछ ग्रीफ है, कुछ सॉरो है, कुछ पेन है। आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है किसी तरीके की डिलेस को लेके अपसेट होंगे, या फिर कंफ्यूजन रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिडिल ऑफ द मंथ में ये बहुत सारी चैलेंजेस आपके पास आने वाली है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। It's never easy to hear at the moment, but grief and heartbreak can be defining and character building. So यहाँ पे ये मैसेज ये बोल रहा है कि जब भी हार्ट ब्रेक होता है तो हमारे अंदर एक बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। देयर इज़ अ शिफ्ट इन द एनर्जीज, बिकॉज जब हमारी हार्ट ब्रेक होती है तो क्या होता है, व्हेन वी आर सैड, वी आर डिप्रेस्ड, वी आर हर्ट फ्रॉम अदर्स, देन वी ओनली ग्रो। तो हम ही ग्रो करते हैं, तो इस तरह की एनर्जी में आप दिखोगे मिडिल ऑफ द मंथ में। ओके, एंड ऑफ द मंथ में मैं देख पा रही हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बोल रहा है कि आप किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर, यानी कि इसी इमोशंस से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर आप कुछ प्लानिंग करोगे। रिकन्सिलेशन भी हो सकता है किसी पुराने फ्रेंड्स के साथ, यू आर रिकनसाइलिंग, कुछ गोल्स बना रहे हो अपने आगे के फ्यूचर के लिए, विच इज़ वेरी गुड। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। डिस्कवरी करोगे, कुछ चीज़ें देखने जाओगे। आप में से काफ़ी लोग जो हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, रिलेटिव्स आपको हर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू आर लुकिंग आउटसाइड पीपल हु कैन हेल्प यू, एंड यू आर वेरी पॉजिटिव इन दिस। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, बिकॉज बाहर के लोग आपके अंदर के लोग अगर आपको इतना हर्ट कर रहे हैं, तो आप बाहर के लोगों में कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, एक और एक्स्ट्रा कार्ड आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ। ये आपको विक्ट्री देगा, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी ये जो हार्ट ब्रेक है, वॉट एवर इट इज़, ये आपको विक्ट्री देगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा इसमें। एक रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स मिलेगा आपको। एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है। फॉर्च्यून भी आपकी बहुत अचानक से चेंज हो जाएगी। सो यस, दीज आर ऑल ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है शैडो में, विच ऑल्सो मीन्स कि आपकी विशेस फुलफिल होने वाली है इस महीने में, जून के महीने में। ओके, तो लेट्स सी कि आप लोग के लिए लव लाइफ की क्या रीडिंग आती है। लिब्रा, Three of Cups, 4 of Wands, Page of Wands. वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 8 ऑफ Wands की एनर्जी। वाओ, सो लिब्रा, आई फील दैट आप अपने लव लाइफ में बहुत ही खुश हो, एंड यू आर गेटिंग द परफेक्ट मैच फॉर योर लाइफ। तो ऐसा भी लग रहा है कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ आप बहुत ज़्यादा यू आर जस्ट गेटिंग टुगेदर विथ समबडी, और एक डियरिंग एंड चार्मिंग लव की पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन इज कमिंग इनटू योर लाइफ, एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद द पर्सन, यू आर वेरी आप बहुत ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, यानी कि फ्लर्टिशियस एनर्जी में हो, यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद समबडी। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो किसी से, एंड यू वांट टू जस्ट सी द पर्सन, यू वांट टू डेट द पर्सन। इस तरह की एनर्जी है। मोस्टली मुझे फैमिली, ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर है तो उनके साथ आप बहुत ज़्यादा यू आर स्पेंडिंग टाइम विद द पर्सन। अब इस रीडिंग को कैसे लेना है, अगर आप लोग सिंगल हो तो डेफिनेटली यू डोंट हैव एनी पर्सन, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। तो जिनका है पर्सन, दोज हु आर अटैच विद समबडी, उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है। सो यू कैन रिवर्स द रीडिंग लाइक दिस। ओके, सो डोंट से कि मैम ये सब क्या है, व्हाट इज़ दिस, इट्स नॉट मैचिंग। इफ़ इट्स नॉट मैचिंग, इट्स गुड, इट्स नॉट मैचिंग टू यू, यू कैन चेक आउट सम अदर प्लेसमेंट्स। दूसरे टैरो रीडर्स को सुन सकते हो आप, अगर आपको मेरे से मैच नहीं कर रहा है तो। कोई ज़बरदस्ती पकड़ के भैया ये थोड़ी बोल दिया कि मेरा ही वीडियो देखो। सो पीपल आर सो फनी, आई गेट सो फनी कमेंट्स, आई कांट टेल यू। एनीवेज, सो गेटिंग बैक टू योर रीडिंग इज दैट कि आपका बहुत ही अमेजिंग वीक होने वाला है, मंथ होने वाला है, वीक भी होने वाला है। सो इट्स लाइक यू आर गेटिंग टुगेदर विद समबडी, एंड दैट्स अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इफ यू आर गेटिंग मैरिड ऑल्सो, रोका हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट पार्ट। सो चलिए, अब ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, सो डोंट मैसेज मी मैम मेरा कोई रोका नहीं हो रहा है, आई एम नॉट,
Oh, it's like so irritating man. If it's not resonating, then don't take it यार, don't take it. चलिए देखते हैं कि आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आता है. लाइक सीरियसली पीपल आर सो, क्या बताऊँ मैं. ओके, मैनिफेस्टेशन इज द कार्ड. वेल, आपको बोला जा रहा है कि बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर. मैनिफेस्टेशन स्टेप 1. सी, मैनिफेस्टेशन आपको इस महीने करना ही करना है, जून के महीने में. तो अगर लिब्रा आपके अभी वो टाइम आया है जहाँ पे वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इट विल कम ट्रू. सो अगर सच्चे दिल से इफ़ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट ना, इट डेफिनेटली कम्स ट्रू. बट उसके लिए आपको देखिए, मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं होता कि मैंने बस एक पेपर में लिख लिया एंड इट्स डन. हुआ नहीं. आई वेटेड फॉर 1 month और हुआ नहीं. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपको हमेशा करना है, हर साल करना है. इवन इफ यू आर गेटिंग टायर्ड विद राइटिंग द सेम मैनिफेस्टेशन, बट इफ यू रियली वॉन्ट इट विल हैपन. तो आपको वो फेथ एंड बिलीव होना चाहिए. नाउ एक लास्ट में रीडिंग कर लिया मैंने. I want to tell something to people, those who comment me like this, like literally, I'm not saying कि Libra के videos में किसी ने comment किया है, but mostly I'm seeing in lots of Leos की, Sagittarius की reading में बहुत सारे जगह मुझे comments मिलता है कि मैम you know, there was one person who commented me on astrological chart and tarot. See, I want to be very very clear. एक वीडियो में अलग से डालूंगी इसका, और मैं बहुत ही क्लियर हूँ अपनी चीज़ों में, बिकॉज आई डोंट टेक एनी शिट्स. आई एम वेरी क्लियर इन दिस. मैं कोई भी शिट बर्दाश्त नहीं करूँगी, ना तो कमेंट बर्दाश्त करूँगी, ना तो किसी की फालतू बकवास बर्दाश्त करूँगी. मैं ये सीधा मुंह पे बोल रही हूँ यूट्यूब में. एंड आई डोंट केयर कि आप लोगों को बुरा लगता है, अच्छा लगता है. जो अच्छा कमेंट करते हैं, आई रियली हैव अ लॉट ऑफ गुड ग्रेटिट्यूड फॉर देम. बट दोज हु कमेंट लाइक दिस, आई रियरली गेट अ कमेंट. पहले मुझे बहुत कमेंट्स मिलते थे, बट अब मैं बहुत ही कम कमेंट्स मिलते हैं मुझे इस तरह के, बिकॉज आई हैव गिवन माई मैसेजेस टू एवरीबडी एंड दे नो इट. एक पर्सन ने मुझे कमेंट किया है कि मैम आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट दैट पर्सन, हु वाज दैट पर्सन, आई डोंट नो. इफ यू आर वाचिंग इट, प्लीज डू वॉच इट. कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद ये नहीं पता है दैट आई एम ऑल्सो अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर. तो आप ये, दैट पर्सन वॉज लाइक लिटरली कंपेयरिंग द वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी विद द टैरो. डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस. डोंट मिक्स थिंग्स. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू बी मेकिंग फन. ये कोई फन जोन नहीं है. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ यू नो गेम. ये कोई गेम नहीं है कि आपको जब मर्जी आएगा, आपको आज मूड किया तो आपने बड़ा अच्छा कमेंट कर दिया, यू नो, कि लेट मी जस्ट राइट इट. आज मेरा मन है भड़ास निकालने का, किसी और का भड़ास मैं किसी और पे निकाल देता हूँ. नो नो, डोंट डू दिस. आई एम सीरियसली टेलिंग कि उन लोगों को मैं लिटरली ब्लॉक कर दूंगी जो इस तरह के मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैम स्पिरिचुअलिटी में एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टैरो इज़ नथिंग. डोंट डू दिस. आई एम डूइंग बोथ द थिंग्स. आई एम डूइंग टैरो ऑल्सो, आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी, एंड दिस इज माई जॉब एंड आई नो हाउ टू डू इट. ओके, डोंट टेल मी व्हाट आई हैव टू डू. मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है. लिटरली दिस इज लाइक, यू नो, इट इज बॉइलिंग मी. बिकॉज ऐसे मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ. ये वाला कमेंट मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी. स्पिरिचुअलिटी को लेके मजाक, स्पिरिचुअलिटी को लेके किसी तरीके की कमेंट, गंदी कमेंट्स. आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को, दूसरे टैरो रीडर्स को भी इस तरह से कमेंट करते हो. आई हैव गॉन थ्रू मेनी एस्ट्रोलॉजर्स वीडियोज़ एंड आई सी देम ऑल्सो. पीपल आर सेइंग बकवास कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, ये वो, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं. यू नो, जस्ट गेट आउट फ्रॉम द वीडियोज़. आप यही इसी वक्त यहाँ वीडियो से निकल जाइए. ये इस तरह के जो लोग कमेंट्स करते हैं, दे आर रियली मतलब टॉक्सिक. मतलब आपको किसी चीज़ का भी डर नहीं है कि आप जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. एटलीस्ट एक होता है कि आपको सोचना चाहिए व्हाट यू आर सेइंग. आप बिना सोचे समझे, डू नॉट जंप इनटू कंक्लूजन मैन. डोंट जंप इनटू कंक्लूजन. मतलब कि यार एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अलग है, ये अलग है. व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, क्या हो रहा है ये. मतलब आप हर जगह जा रहे हो, हर जगह. एक ऐसे कुछ लोग ऐसे भी यू नो यूजर्स हैं दैट यू नो दे डू द सेम काइंड ऑफ कमेंट हर जगह. आई हैव सीन दिस, जस्ट कॉपी पेस्टेड एंड ब्ला डैश. किसी ने मुझे लिखा, मैम आपको इतना ही पसंद है कमेंट्स का तो ये भी बताइए मुझे. कोई मुझे ब्लॉक कर देता है. व्हाट इज दिस यार.
ये क्या आप बकवास कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? ये इस तरह की टाइम वेस्ट आप व्हाट व्हाई द हेल आर यू वेस्टिंग योर टाइम बाय राइटिंग ऑल दिस? कुछ अच्छा काम करिए ना। अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी मत करिए, ओके? प्लीज स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन माई वीडियोज। आई डोंट केयर अ डैम, ओके? अगर आपको बुरा लगता है बुरा लगे, अच्छा लगता है अच्छा लगे, आई डोंट केयर। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप वीडियोस में जाके इस तरह के कमेंट्स लिख रहे हो कि मैम एस्ट्रोलॉजिकल ऐसे होता है ये। अगर इतना ही भगवान बनना है आपको तो आपका खुद का चैनल क्यों नहीं है? आज खोलिए ना, उस चैनल में अपनी ये भड़ास निकालिए। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल डू दिस। आई एम नॉट टेकिंग एनीबडीज नेम बिकॉज इट्स लाइक आई डोंट वांट टू डिफेम देम। मुझे किसी को भी यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाना है। बट इट्स लाइक कि यार व्हेन यू आर कमेंटिंग समथिंग दैट एटलीस्ट सोचिए तो सही कि क्या कमेंट कर रहे हो। लिटरली हॉरिबल कमेंट्स। ये किस तरह के कमेंट है यार? हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, ये कर रहे हो। अरे बेवकूफ़ तुम बन रहे हो, तुम हो बेवकूफ़। तुम जाओ यहाँ से, व्हाई यू वॉचिंग माई वीडियोज? दिस इज रियली रिडिक्यूलस मैन। हाउ कैन यू डिफेम अ स्पिरिचुअल पर्सन इनटू सम यूट्यूब का एक पकड़ लिया, एक यूट्यूब वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, जो जी में आ रहा है वो करे जा रहे हैं। मतलब किस तरह के लोग हो यार? किस तरह के लोग हो? और क्या आपने आज तक क्या अचीव किया अपनी लाइफ में? आप बताइए, क्या अचीव किया हमने अपनी लाइफ में? बताइए, वो लिखिए ना कि आपने अचीव क्या किया है, तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे। ये मत समझिए कि स्पिरिचुअल लोग हैं तो ये लोग चुप रहेंगे, ये अच्छी अच्छी बातें करेंगे। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। अगर आप बुरे बात करेंगे तो बुरा ही मिलेगा आपको, बुरा सुनने को मिलेगा। और मैं हमेशा एक वीडियो बनाऊंगी अगर ऐसा मेरे को दोबारा कमेंट मिला तो। एवरी टाइम आई वांट टू मेक दिस वीडियो। दिस इज रिडिक्यूलस। मतलब कुछ सोच समझ के आप लोग कमेंट करिए यार। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू पीपल हु रियली वॉच माई वीडियो एंड दे रियली कनेक्ट विथ मी। अगर उनको लगता है, अगर आपको सपोज करिए आपको नहीं लगता कुछ भी ठीक, आप मत देखे ना। वाई यू हैव टू कमेंट, ब्रिंग ऑल दीज नॉनसेंसेस ऑन द वीडियो इटसेल्फ? आपको क्यों लाना है ये सब चीजें? आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड बहुत टाइम से आई एम जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर इट कि यू नो let them blah blah, okay? मैं अभी अपना I will just focus on my work, I will not, but this is like too much. This is too much. And every time you want to do this na, every time I want to make a video in this, and then you see what happens next. Then you see what happens next. Be aware of this कि अगर आप किसी दूसरे spiritual person को if you are doing like this ना, don't comment. अगर कुछ आप अच्छा नहीं बोल सकते, आपके मुंह से गंद ही निकलता है ना, तो प्लीज़ किसी और को जाके गंद बकवास अपना मारिए। Don't spit your rubbish things on my videos. This video is protected spiritually. Please don't do this. आपको स्पिरिचुअल चीज़ों में ही ये सब चीज़ें करनी है, कहीं और जाके करिए। Please don't do it in my videos. एंड नॉट ओनली माई वीडियोज़, आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी स्पिरिचुअल टैरो रीडर्स एंड एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे मत करिए। वो आपके लिए कुछ रीडिंग्स कर रहे हैं, हैव सम ग्रैटिट्यूड फॉर दैट कि एटलीस्ट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं आपके लाइफ के बारे में। अगर आप बिलीव नहीं करते हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डोंट वॉच इट देन, जस्ट अनसब्सक्राइब इट। यू डोंट हैव टू वॉच इट। नोबडी इज फोर्सिंग यू टू पकड़े गुद्दी पकड़े, कोई नहीं बोल रहा मेरी वीडियो देख, समझा? Ridiculous. Please, and guys, please, you also don't support these kind of people who are doing this. Just defame them, because it's like, you know, I don't believe in doing all this, but I have to tell you something, that there are some people who are genuinely deliberately doing this. There were some many fake accounts, they are making with the fake accounts and they are writing all this shit. Some people do write very good things and I'm really gratitude for that. आप लोग देखते हो, resonate होता है, that's really nice. If it's not resonating, we always say that don't watch it, it's not your story. You don't have to tell me that astrological chart में that person, I don't want to take his name, but he's like, you know, telling me astrological. Who are you to tell me all this? Go and do your zone यार, अपनी zone में रहो, अपने काम करो, अपने काम से काम रखिए। मेरे वीडियोस में डोंट ट्राई टू टेल मी व्हाट आई हैव टू डू, ओके? मेरे वीडियोस में मत बताइए। थैंक यू सो मच
एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ऑल दीज पीपल दोज आर वॉचिंग। अगर आप भी यूट्यूबर हैं एंड इस तरह के लोगों को प्लीज़ आप लोग बॉयकॉट करिए, बिकॉज दीज पीपल आर जस्ट गोइंग टू स्प्रेड नेगेटिविटीज, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच।